अब उसके बारे में लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही इस बात का खुलासा किया है। और मैं समझता हूँ देश की जनता के सामने सच्चाई आई है और लोग बहुत आहत हुए हैं। जिन लोगों ने अपने पूरे मनोभाव के साथ सहयोग किया था मंदिर निर्माण में, अपनी भावनाओं से सहयोग किया था, सबसे ज़्यादा वो लोग आहत हैं। और मैं समझता हूँ इस तरह का कृत्य हमने कभी नहीं सुना, शायद आपने भी कभी नहीं सुना होगा। और इस बात से पोल खुल गई उन लोगों की जो लोग केवल राम भक्ति के नाम पर केवल चंदा जुटा रहे थे और समय आने पर उन्होंने भगवान राम को भी ठगने में नहीं चूके, जनता को क्या चूके। आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर सक्रिय है, क्या का पिछड़ों का समाजवादी पार्टी में शोषण होता है? ऐसा है, उनसे कहिए चिंता न करें। मऊ के लोगों ने पूरे पूर्वांचल की ऐतिहासिक हार हरा के ले जाए और आजमगढ़ के सांसद होने के नाते मैं इतना ही कहूँगा कि मऊ के लोगों ने जो किया है उस परंपरा को और आगे आजमगढ़ वाले बढ़ाएं। गाजीपुर क्यों छोड़ रहे हैं? अब इसका जवाब वो देंगे कि हम देंगे। केशव प्रसाद मौर्य करें अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा रसातल में जा रही है। उनसे कहो हमारी चिंता न करें, अपनी चिंता करें। दिल्ली की सरकार, लखनऊ की सरकार, सारे लोगों को अकेले माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी बना दी और जितनी अकेले समाजवादी पार्टी जीती उनका पूरा गठबंधन नहीं जीता है। हमारे तो गठबंधन के 6-7 ही अतिरिक्त जीते हैं और वो भी तब जब हर स्तर की बेईमानी की है तब। अगर बेईमानी नहीं की होती उत्तर प्रदेश के अंदर तो केवल उत्तर प्रदेश ही दिल्ली की सरकार को बदलने में सक्षम था। प्रकाश राजभर के एक विधायक भी आपके साथ में अब्बास अंसारी। अरे बिल्कुल है अब्बास भाई, क्यों नहीं रहेंगे? आपके विधायक हैं कि उनके हैं? उनके विधायक हैं कि आपके हैं? कहाँ खड़े हैं? उनसे पूछिए क्या कहते हैं। तो उनसे पूछिए, उनसे पूछिए क्या कहते हैं। पूछिए क्या कह रहे हैं वो। सांसद जी, ये देखा जाए आप कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो अग्निवीर को खत्म कर दिया जाएगा, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, अग्निवीर की योजना मैं समझता हूँ नौजवानों के स्वाभिमान की योजना नहीं है। 4 साल बाद आप सोचिए नौकरी मिलती है और नौजवान जब बेरोजगार होकर घर लौटते हैं तो उनका समाज में कितना अपमान होता है। इस बात का एहसास सरकार को नहीं है। ये सरकार को सामाजिक पारिवारिक संवेदनाओं का एहसास नहीं है, इसलिए इस तरह की संवेदनहीन योजनाएं बनाती है। हम समाजवादियों को एहसास है कि जो नौजवान फौज में जाते हैं, वर्दी पहनते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनका पूरा जीवन देश की भारत माता की सेवा में जाए। 4,000 मदरसों को SIT जांच करनी जा रही है। और तो कुछ करेंगे नहीं, और तो कुछ करेंगे नहीं। केवल ये लोग नफरत फैलाने का कोई न कोई रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन देश का जनमानस अब बहुत जागरूक हो चुका है और देश के लोगों को एहसास है इस बात का कि ये मदरसों की तो जांच बाद में, पहले जो राम मंदिर की चीज़ें खुली हैं कम से कम उसमें दोषियों को पहले कार्रवाई करें। सर क्या माना बीजेपी सरकार बिहार में इनकाउंटर कर दिया जा रहा है आरोपियों का से भारत तिवारी इनकाउंटर कर दिया गया बिहार में, भाजपा की सरकार है, क्या कहेंगे इस पर? अब उसके बारे में बिहार के लोग सोच रहे हो, बिहार में जो आंदोलन वगैरह चल रहे हैं वो आपके सामने है। बीजेपी के लोगों के पास कोई मैंने कहा संवेदनाएं नहीं है। राम मंदिर में जितनी चोरियां हुई चंदे में, क्या समाजवादी पार्टी मांग करती है कि जो मंदिर है उस पर भी जांच हो? देखिए वो बात की बात है, पहले जो दोषी है इस पर मजबूती से कार्रवाई होनी चाहिए और किसी के घर में अभी तो बुलडोजर नहीं पहुंचा। बड़ी मछलियों को और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कौन से लोग हैं? बड़े लोग कौन? अब वो बड़े लोग जांच अधिकारी लोग निकालें। टिन्नू यादव का नाम आ रहा है। कौन है? SIT बताए कौन कौन बड़े लोग हैं, सप्लाई कहाँ तक है। टिन्नू यादव पे ज्यादा एक्शन हो रहा है। होने दीजिए, अगर टिन्नू गलत किए तो उससे हमें क्या मतलब है।